नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं हूं आपकी डॉक्टर रोशनी टाक, आपकी फॉर्च्यून इन्हांसर और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कोच, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। वेलकम करती हूं आप सभी लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से पूरे दिल से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मकर संक्रांति, जो कि हर साल हम 14 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन इस साल 15 जनवरी को मनाएंगे। ये तो ऑलमोस्ट सब लोगों को अब पता चल चुका होगा, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य देव 14 जनवरी को शनिवार के दिन धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और किसी भी दान पुण्य का जो काम है वो हम सूर्यास्त के बाद रात को नहीं करते हैं, और ये सूर्य का ही विशेषकर पर्व है। इसलिए 15 तारीख को उदया तिथि में हम ये पर्व मकर संक्रांति मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ, मुस्कुराहट के साथ वो काटा करके मनाएंगे। मैं राजस्थान में हूँ, जयपुर में हूँ, और जयपुर शहर में बहुत ही ब्यूटीफुल सी संक्रांति का त्यौहार सेलिब्रेशन किया जाता है। कुछ जगहों पे ये नहीं मनाया जाता। कुछ जगहों पे राखी के दिन, 15 अगस्त के दिन भी पतंगे उड़ाई जाती है, लेकिन राजस्थान में जयपुर और गुजरात में अहमदाबाद काइट फेस्टिवल के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ सबसे ज़्यादा लोगों का ज़्यादातर फेवरेट त्यौहार संक्रांति ही होता है। तिल के लड्डू खाते हैं, गाजर का हलवा खाते हैं, और दान पुण्य का महत्व है तो उसमें सबसे ज़्यादा कंबल बांटे जाते हैं। तो अब मैं आज इस वीडियो में आपको थोड़ा सा लॉजिक से इंट्रोड्यूस करूँगी, ऐसा हम क्यों करते हैं। देखिए, पतंग उड़ाते हैं जहाँ पर, इसका मतलब ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में भी कभी कभी कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती है। हवा जहाँ की होगी पतंग वहाँ उड़ेगी, चाहे कितना भी तीरंदाज पतंगबाज हो, लेकिन अगर हवा विपरीत है तो उसे पतंग उड़ाने में तकलीफ आएगी, उसकी पतंग कट भी सकती है। और जब कट जाए तो उसमें भी उदास नहीं होते। ये कहा जाता है जिसकी पतंग जितनी लंबी कटेगी उस इंसान के दुख उससे उतना ही दूर जा रहे हैं, अब वो खुशियों के करीब आ रहा है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसका सही लॉजिक ये होता है कि हमारी लाइफ में भी कुछ टफ सिचुएशंस, डिफ़िकल्टीज हमें मिलती हैं जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं होता। हम क्या कर सकते हैं? मुस्कुरा सकते हैं और टफ होकर डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को फेस कर सकते हैं, उन्हें डील कर सकते हैं, और खुद पर भरोसा रख सकते हैं। और जैसे ही हवा हमारे कंट्रोल में आएगी, हमारे फेवर में आएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जो त्योहार है बेसिकली सूर्य का त्योहार है। सूर्य का क्या तात्पर्य है? वो गर्म प्लैनेट है, साक्षात देव सूर्य नारायण उन्हें कहा जाता है, और वो रोज अपनी नियति तिथि पर आते हैं और फिर अस्त हो जाती है। एक्चुअली लॉजिकली वो अस्त नहीं होते, साइंटिफिकली देखा जाए तो सूर्य तो परिक्रमा कर रहा है, यहाँ से यहाँ आ गया तो आपको दिखना बंद हो गया, लेकिन वो है, एग्जिस्टेंस है, और जिसे आप रोज देखते हो। और सूर्य की गर्मी के कारण बहुत चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, चलायमान है। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जो इसे हम एस्ट्रोलॉजी में हमारी आत्मा का कारक, पिता का कारक भी कहते हैं। जैसे सूर्य बहुत चीज़ों को एनर्जी देता है, चलायमान रखता है, उसी तरीके से हमारे पिता भी हमारी ज़िंदगी को सींचते हैं, हमें एनर्जी देते हैं, हमारे लिए हर चीज़ की व्यवस्था करते हैं। उसी तरीके से हमारी आत्मा, यानी कि जब तक आत्मा है तो हम सब हैं। ये रोशनी टाक है, आप हो, अलग अलग नाम से लोग जाने जाते हैं। ये खूबी है, ये डिस्कम्फर्ट है, ये दुख है, ये सुख है। लेकिन जैसे ही इस शरीर से आत्मा निकल गई, कुछ भी नहीं है, जो है बस यही है ना। इसीलिए ये भी एक लॉजिक है कि सूर्य से जुड़ा हुआ तिल की तासीर क्या है? तिल की तासीर गर्म है, प्यार की गर्माहट और गुड़ की मिठास। जब आप प्रेम करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में मिठास बढ़ती है, और जब आप गुड़ रूपी प्रेम से
अपनी गर्मी को, अपने रिश्तों की गर्मी को बांध लेते हैं, तो जैसे लड्डू बन जाता है, तिल की पपड़ी बनती है, उसी तरीके से आपके रिश्ते भी एक सार हो जाते हैं, मजबूत होते हैं। अंत के बाद ठंड भी पड़ना कम हो जाती है और डे बाय डे आपको थोड़ी गर्माहट का एहसास होने लगेगा। अगर दान पुण्य को इससे कनेक्ट करें तो कंबल जो होता है वो भी सर्दी से बचाव करता है, आपको गर्मी देता है। और संक्रांति में इसीलिए कंबल का विशेष महत्व बताया गया है। जब आप किसी और के दुख में अपने प्रेम स्वरूप गर्मी को डालते हो तो उसका जीवन तो सुखमय होता ही है, साथ में आपका जीवन भी खिल खिल जाता है। तो ये जो कुछ कनेक्शंस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ रिचुअल्स नहीं है, इनका साइंटिफिकली और लॉजिकली भी एक डीप कनेक्शन है। अगर हम इसे समझेंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से हमें समझ में आएगा। अब कंबल दान करने का भी एक समय होता है, एक तरीका होता है। यदि आप सूर्यास्त के बाद रात्रि काल में किसी को कंबल दान करते हैं तो उसका विशेष महत्व है। उस पर भी यदि आप गुप्त तरीके से, अगर कोई सो रहा है ठंडी में, उसके ऊपर आप कंबल उड़ा कर आ गए उसे, बिना ये बताए कि आप उसे कंबल देना चाहते हैं, तो इस दान का बहुत महत्व है। इस दिन आपको गाय को चारा देना चाहिए, कुत्तों को रोटी देनी चाहिए, चींटियों को आटा देना चाहिए। अगर आपको कौवे मिल जाए तो उनको कोई मिठाई, बर्फ़ी, पनीर कुछ भी खिलाएं ज़रूर। 4 ऐसे पौधे जिनको आप जाकर प्रणाम करेंगे, जिनको छू लेंगे और छूकर उन पर एक दिया लगा देंगे मकर संक्रांति के दिन। मैं क्या बताऊं कि किस तरीके से ब्यूटीफुली ये रेमेडी आपके लिए काम करेगी। तो कौन से हैं वो पेड़? पहला, तुलसी का पौधा। जी हाँ, तुलसी हम सबके घर में होती है, उसे छूना है, प्रणाम करना है, ग्रैटिट्यूड शो करना है और उस पर एक दिया लगाना है। सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर लेंगे, उसके बाद ही आप ये कार्य कर सकते हैं। दूसरा पौधा, शम्मी का पौधा। शम्मी को बहुत शुभ पौधा माना जाता है। ये भगवान भोलेनाथ शंकर को अति प्रिय होता है, इसके साथ में शनि देव को भी अति प्रिय होता है। तो शनिवार को ही ये जो संक्रांति का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ये भी उपाय आप शनिवार को ही कर सकते हैं। तीसरा वृक्ष है पीपल का वृक्ष। तो पीपल का वृक्ष भी संडे को नहीं छूना चाहिए, इसलिए आप सैटरडे शाम को ही पीपल के पेड़ पर, वृक्ष पर एक दिया ज़रूर लगाएं। और चौथा पेड़ है बेलपत्र। इसे आप संडे को भी छू सकते हैं और संडे को भी आप इस वृक्ष पे दिया लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेल पत्र में एक नहीं बल्कि पूरे 3-4 देवी देवता रहते हैं। कहते हैं पूरे पेड़ पर महादेव का वास होता है, लेकिन उसकी जो जड़ें हैं वहाँ पे श्री हरि विष्णु निवास करते हैं और उसकी जो पत्तियां हैं उसमें माँ पार्वती निवास करती हैं। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है। इसमें आपको ज़रूर एक दिया लगाना चाहिए। चाहे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, घर गृहस्थी की प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, कहीं ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम है, कहीं एडमिशन का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की कोई भी बाधा हो, उसकी इच्छा करते हुए आप एक दिया ज़रूर से लगा लें। तो 4 पौधों में से 3 पौधों को सैटरडे को और 1 पौधे को सैटरडे या संडे किसी भी दिन। इस वीडियो का मेरा पर्पस सिर्फ इतना सा था कि थोड़ा सा आपको लॉजिक से समझाऊं कि हमारा कोई भी रिचुअल बस ऐसे ही हवा में नहीं होता, उनका कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर होता है। दूसरा, एक इंसान के लिए कुछ करना भी सफिशिएंट है। हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए, हमारा इंटेंशन प्योर होना चाहिए। दैट्स इट। तीसरा, दिल से किए गए छोटे से उपाय भी आपकी ज़िंदगी में बेहतरी लेकर आते हैं, पॉजिटिविटी लेकर आते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं नेगेटिविटी से। जो भी आपको अच्छा लगे करिएगा ज़रूर, चाहे छोटू सा करिए लेकिन यहाँ से करिए।
अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, खुद से कीजिए बहुत सारा प्यार। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नीचे जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए, और अगर लगता है कहीं किसी के काम आ सकता है तो शेयर भी कर सकते हैं। जल्दी मिलूंगी एक और वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। जो जपता चला जाए ओम नमः शिवाय, उसके सारे काम चमत्कारिक तौर से होने लग जाए।